जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारियां लगातार कर रहे होंगे। आज की वीडियो में आप लोगों से बात करने वाला हूँ आरआरबी एनटीपीसी, जिसका एग्ज़ाम अभी आप लोगों का कोई नोटिस वगैरह नहीं आया कि कब होना है, पर कैलेंडर में जाहिर कर दिया गया था कब होना है। ठीक है, तो उसके ऊपर भी मैं आप लोगों से चर्चा करूँगा और मैं आप लोगों को आज बताऊँगा भी कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिन जो एक टिप्स मैंने उन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स से प्राप्त किए हैं जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं। और आप भी जानते हैं मैं लगातार आपकी वीडियोस में अपनी बताता रहता हूं कि मैं भी तैयारी कर रहा हूं। ठीक है, बहुत सी चीज़ें हैं जो आप लोगों को बताना है। तैयारी संबंधी बुक्स की पीडीएफ भी मैं आप लोगों को दूंगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एक बार मेरे कहने पर यह वीडियो जरूर देखिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपकी तैयारी में बहुत से बदलाव आएंगे और आपकी तैयारी और अफोर्डेबल हो जाएगी। ठीक है, ऑफिशियल नोटिस क्या आई है कि कि जो एक नोटिस आई है वो क्या है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी पर इन्फॉर्मेटिव है और पीडीएफ बनाने में टाइम लगता है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से बात करूं यहाँ पर आप लोगों को परीक्षा तिथि के बारे में। यदि आप भारतीय रेलवे में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो रेलवे भर्ती बोर्ड सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में से एक प्रदान करता है। ठीक, आरआरबी एनटीपीसी गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियां जो है परीक्षा इस ब्लॉग लेख में इस वीडियो में हम आप लोगों से यह बात करेंगे। ठीक है, तैयारी कुछ चर्चा भी करेंगे और व्यापक गाइड बनाने जा रहे हैं जो आपको इसलिए महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए अपडेट और तैयार रहने में सहायता करेंगी। ठीक, कि मैं ऐसी ऐसी डेटें आपको बताऊंगा जो कि इनको सहायता करेंगी आपकी तैयारियों को और अफोर्डेबल। देखो, जब किसी भी चीज़ का एग्जाम्स होता है, जब तक डेट कन्फर्म नहीं होती तब तक हमारे मन में ये नहीं संपन्न आता है कि मैं इनकी तैयारी करूँ। थोड़ा थोड़ा करते हैं, मैं देखता हूँ कैंडिडेट्स करते हैं पर उतने लगन के साथ नहीं करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आप लोगों से अपेक्षित जो परीक्षा तिथि की अगर मैं बारे में बात करूँ आप लोगों का, तो वो अपेक्षित परीक्षा तिथि फरवरी से मार्च के बीच में होनी है, संभावित है और कंफर्म भी है। फरवरी से मार्च के बीच में मैंने इसलिए संभावित लिखा क्योंकि डेट कंफर्म नहीं है लेकिन होगी इसी बीच में। ठीक है, एडमिट कार्ड आप लोगों का परीक्षा से 10 से 15 दिन पहले आ जाएगा, तो आप लोग एडमिट कार्ड की चिंता मत करिए। जब परीक्षा तिथि आएगी उसके बाद सारी चीज़ें अवेलेबल होती चली जाएंगी। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका भी जानते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और 100 से 120 अंक 100 से 120 अंक का होता है। समय अवधि अगर मैं बताऊँ 90 मिनट आप लोगों का होगा। आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है इस ऑफिशियली वेबसाइट पर अवेलेबल कर दिया जाएगा, तो आप लोग ऑफिशियली वेबसाइट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप लोग भी जानते होंगे आरआरबी डालेंगे तो आ भी जाएगा। ठीक है, देखो अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो यहाँ पर आप लोगों के दो एग्जाम्स होते हैं। कौन कौन से? पहले तो आपका सीबीटी फर्स्ट होगा, फिर सीबीटी सेकंड होगा। मैं आप लोगों को सिलेबस भी बताऊंगा। ठीक है, अगर उम्मीदवार के समान तर्क, समान ज्ञान, तर्क क्षमता और संख्यात्मक योग्यता का आकलन करने के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षण है। ठीक है, सीबीटी फर्स्ट क्या है? सीबीटी के फर्स्ट के बारे में मैंने बता दी, समान ज्ञान और तर्क क्षमता और संख्यात्मक योग्यता का आकलन। ठीक है, 3 सब्जेक्ट, मुख्यतः 3 सब्जेक्ट होते हैं। सीबीटी सेकंड में भी यही 3 सब्जेक्ट होते हैं पर इसमें थोड़ा सा जो है डार्क आ जाता है, डार्कनेस आ जाती है सब्जेक्ट्स में और क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा कौन कौन से कहाँ से पुटअप होते हैं, किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को ये सब चीज़ें मैंने बता दिया है, ये सब चीज़ें आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, देखो किसी भी एग्जाम्स को अगर आपको क्रैक करना है तो उसके पैटर्न को अगर आप अच्छे से नहीं समझ पाए तो बहुत दिक्कत होती है। सीबीटी फर्स्ट में आप लोगों का जो है कुल 100 प्रश्न आएंगे, कुल 100 अंक के, 90 मिनट का आपका टाइम दिया जाएगा। विषय की बात करूँ तो आप लोगों का सामान्य जागरूकता के 40 क्वेश्चन, गणित के 30 क्वेश्चन और समान बुद्धि और तर्क शक्ति के 30 क्वेश्चन। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों से बुक्स की पीडीएफ्स के लिए कहा था तो मैं वो भी आप लोगों को दूंगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जब आप सीबीटी फर्स्ट क्रैक कर लेंगे, क्रैक भी कर लेंगे या फिर पास कर लेंगे और सीबीटी सेकंड के लिए आएंगे तो 15 गुना बच्चे यहाँ पर आपको मिलेंगे। ठीक है, 15 गुना सीबीटी फर्स्ट के कि यहाँ पे कौन से मिलेंगे 15 गुना, मैं बता दूँ आप लोगों को, सिलेक्शन के कैंडिडेट्स होंगे, जितनी वैकेंसी होंगी उससे 15 गुना कैंडिडेट्स यहाँ पर बुलाए जाएंगे। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ सीबीटी सेकंड में आपका कुल प्रश्न 120 होंगे, कुल अंक भी आपके 120 होंगे, अवधि आपकी 90 मिनट ही रहेगी। यहाँ पे क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दी गई है और टाइम को नहीं बढ़ाया गया है। तो अगर टाइम मैनेजमेंट आपने नहीं सीखा है तो टाइम मैनेजमेंट सीखिए, मॉक टेस्ट वगैरह देकर अच्छे से, तब आपका कंफर्मेशन होता है। यहाँ पर समान जागरूकता के 50 प्रश्न आएंगे, गणित के 35 और समान बुद्धि और तर्क के 35 प्रश्न आएंगे। ठीक है, अगर आप पहली बार एनटीपीसी की कोई वीडियो भी देख रहे हो तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब निगेटिव मार्किंग तो होता ही है। निगेटिव मार्किंग कैसे होता है? देखो, सही उत्तर के लिए 1 अंक आपको दिया ही जाएगा, कंफर्म है, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 काट लिया जाएगा, ये भी आपका मान लीजिए। ठीक है,
ये तो सीबीटी एक की तरह प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक अंक आपको दिया जाएगा, और एक मतलब जैसे आपका एक गलत, 3 गलत होंगे तो आपका एक सही चला जाएगा, ये चीज याद रखिएगा। अतिरिक्त चरण क्या है, जैसे आप सीबीटी सेकंड पास करेंगे तो आपके अतिरिक्त चरण में आता है कौशल परीक्षण। अगर जूनियर अकाउंटेंट, असिस्टेंट, टाइपिस्ट आदि कुछ पदों के लिए, अगर आपने टाइपिस्ट हो गया, क्लर्क के मतलब कि इनकी पदों के लिए भर्ती की है तो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। उसके लिए आप लोगों को बता दिया जाएगा डीवी वगैरह के लिए कहाँ पर आना, कैसे आना। फिर आपका डीवी होगा, फिर एमटी होगा। डीवी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और एमटी मतलब मेडिकल टेस्ट होगा। ठीक है, अब मैंने कुछ टिप्स आप लोगों के लिए तैयार किए हैं, जो टिप्स मेरे यहाँ के मतलब कि मेरे भाई वगैरह हैं, मेरे बड़े भाई वगैरह सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, और उन्होंने जो टिप्स और तैयारी मुझे बताई है मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगा। तो देखो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न को समझें। ठीक है, समझे का मतलब कि संपूर्ण पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न से खुद को परिचित करें। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा तर्क, मात्रात्मक योग्यता, समान जागरूकता और समान विज्ञान पर केंद्रित है। सुनिश्चित करें कि आप जानते हैं कि प्रत्येक अनुभाग के अंतर्गत कौन कौन से विषय शामिल हैं। अब मैं भी आपको लास्ट में विषय भी बताऊंगा, इसलिए मैंने सब कुछ ले आया हूँ। फिर आपको क्या करना है, आप लोगों को यथावर्धी अध्ययन योजना बनानी है कि मुझे आज 4 घंटे पढ़ने हैं, इन सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, पढ़ने के बाद ही सोना है, चाहे 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे। जब तक आप उन चीज़ों को, टॉपिक्स को क्लियर ना कर लें, आपको नींद नहीं आनी चाहिए। ठीक है, और हमेशा जीके वगैरह को दोहराते रहिएगा हफ्ते खान में, क्योंकि जीके भूल सकते हैं आप, मानता हूँ। मैथ वगैरह तो एक बार अगर समझ में आ गई तो चीज़ें याद रहती हैं, थ्योरी वगैरह, लेकिन जीके आप भूल। और उसके बाद आपको क्या करना है, जब पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों का अध्ययन करें, अभ्यास करें। अगर पिछला प्रश्न पत्र आपको नहीं मिल रहा है कमेंट कर दीजिएगा, मेरे पास सभी पिछले प्रश्न पत्र अवेलेबल हैं, मैं आप लोगों को सीधे मेल कर दूंगा। ठीक है, मेल पे आपके चले जाएंगे, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, किसी प्रकार का झंझट नहीं, सीधे आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पिछले वर्ष के सारे प्रश्न पत्र आपको हमारी तरफ से मिल जाएंगे। अब ऑनलाइन मॉक टेस्ट लें। ऑनलाइन मॉक टेस्ट आप गूगल पे डालेंगे तो तमाम जगह मिल चलता रहता है, या फिर आप यूट्यूब पर डालेंगे फिर भी आपको कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, मॉक टेस्ट डेली दीजिए, या फिर आप लोग बुक नोटबुक्स खरीद सकते हैं, उसमें 100 सेट 200 सेट होते हैं, उसमें से एक एक सेट रोज देते रहिए। हमारे हिसाब से तो ऑनलाइन दीजिए, क्योंकि ऑनलाइन बेटर है। ठीक है, ऑनलाइन मॉक टेस्ट से आपका जो है थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल उठेगा, और कॉन्फिडेंस लेवल इस प्रकार उठेगा कि आप लोग लास्ट तक जाते जाते ऑनलाइन मॉक टेस्ट में 50 में मतलब 100 में 100, 50 में 50 ऐसे करते रहेंगे। ठीक है, समसामयिक घटनाओं पर ध्यान दें। समसामयिक मतलब कि आपका करंट अफेयर आ जाता है, अनुभाग के लिए नवीनतम समाचारों से अपडेट रहना सुनिश्चित करें। विशेष रूप से भारतीय रेलवे, राजनीति, खेल, अर्थशास्त्र और राष्ट्रीय मामलों से संबंधित आप अखबार डेली पढ़िए। 10 मिनट लगेगा एक अखबार पढ़ने में, सुबह उठिए, बढ़िया अखबार पढ़िए जो आया है, और उसको अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। उसके बाद आपका नियमित रूप से रिवीजन करें। नियमित रूप से रिवीजन के लिए मैंने आप लोगों को हमेशा बताया है कि 5:7 वाला रेशियो अपनाइए, मतलब 5D। आपका जो रिवीजन हुआ है 2 डेज उसका रिवीजन करिए। ठीक है, 5 डेज जो आपने पढ़ा है और उसका 2 डेज रिवीजन करिए। आप चाहे तो हफ्ते में 1 दिन का गैप ले सकते हैं, 1 डेज रिवीजन कर लीजिए, 7 से 8 घंटे में हो जाएगा रिवीजन, और उसके बाद आपका मंडे से आप फिर से नेक्स्ट क्लासेस स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आप लोगों से, तो ये सब चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी है। महत्वपूर्ण सुझाव, अब परीक्षा के दिन कुछ मैंने सुझाव भी यहाँ पर है। आपको हमेशा जल्दी पहुँचना है, 20, 25, 30 मिनट, 40 मिनट पहले, मतलब कि 1 घंटा पहले ही पहुँच जाइए, क्योंकि कभी कभी होता है क्या, जाने में समय लग जाता है, साधन वगैरह नहीं मिलते हैं तो। और आवश्यक दस्तावेज जरूर रखिए। आवश्यक दस्तावेज में आपका क्या आता है, आधार, वोटर ID जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी होता है कि 2 डॉक्यूमेंट्स मांग लेते हैं। ठीक है, निर्देशों का पालन करें और शांत और में केंद्र रहें। ठीक है, शांत वातावरण में आपको रहना है। जैसे आप लोग जाते हैं तो वहाँ पे भीड़ तो हो ही जाती है, क्योंकि परीक्षा है तो और भी कैंडिडेट्स आए होंगे, उनसे दूरी बना के रखिए। आपको उनसे कोई बात नहीं करना, क्योंकि वो आपसे सिर्फ आज मिले हैं और हो सकता है दोबारा ना मिले, तो इसलिए उनसे कोई मतलब मत रखिएगा। आप अपनी तैयारियां करते रहिए। हाँ, कोई पूछता है, कोई इंपॉर्टेंट चीज पूछता है तो बता दीजिए, ऐसा नहीं मत बताइए, कुछ नहीं है उसके पास तो दे भी दीजिए, लेकिन हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि आप लोग अकेले एकांत में पढ़ें आराम से, क्योंकि 2-3 घंटे में हो सकता है आप जो पढ़ें वो एग्जाम से मिल ही जाए, ऐसा भी होता है। अब आपको मैं सिलेबस बताता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊँ अर्थमेटिक्स, देखो मैथ को 2 भागों में डिपॉजिट मतलब डिवाइड किया गया है। मैथ हमेशा 2 भागों में, एक अर्थमेटिक्स होता है, एक होता है एडवांस। ठीक है, अगर मैं अर्थमेटिक्स की बात करूँ तो परसेंटेज की सिर्फ मैं बात करूँ तो यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस से भी ऐसा ही कि आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। एवरेज से 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, एज से 1 क्वेश्चन मिलेगा, और रेशियो एंड प्रीपोजिशन से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पार्टनरशिप से हो सकता है ना मिले, लेकिन मैं मान नहीं सकता हूँ, शायद एक आध आ जाए।
मैं जो यहाँ पे मिक्सचर एंड एलिगेशन है, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, 2 क्वेश्चन मिलेंगे। टाइम एंड वर्क है, 2 क्वेश्चन मिलेंगे। पाइप एंड क्रिस्टल से एक क्वेश्चन मिल सकता है शायद। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, समय, दूरी, चाल में आपको 2 क्वेश्चन मिलने ही है। बोट्स एंड स्ट्रीम्स से नाव और वो जो होती है धारा, इससे एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। एडवांस मैथ की अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो एडवांस मैथ में आपका क्या है, एडवांस मैथ में आपका नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एलसीएम एचसीएफ से आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन मिलेंगे। ट्रिग्नोमेट्री आपका आ जाता है, त्रिकोणमिति, यहाँ से भी आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन मिलेगा। जियोमेट्री से 2 क्वेश्चन मिलेंगे और मेंसुरेशन 2D एंड 3D से 2 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है, निर्देशांक ज्यामिति, उसमें से 1 क्वेश्चन मिलेगा। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता और सांख्यिकता से 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे और डाटा इंटरप्रिटेशन से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। तो मैंने वेटेज भी आप लोगों को बताने का प्रयास किया है। अब यहाँ पर आपका वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग आता है, जो सिलेबस आप लोगों को दिख रहा होगा। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से बात करूँ, आपका आता है एनालिसिस वर्बल, वोड वन आउट, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज, मिसिंग नंबर, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम, स्टैटिक अरेंजमेंट, डायरेक्शन, अरिथमेटिक रीजनिंग, क्यूब एंड डाइस, मैथमेटिकल ऑपरेशन, वर्ड अरेंजमेंट और कैलेंडर एंड क्लॉक। ये तो आपकी वर्बल रीजनिंग में आती है। ये चीजें आपकी कहाँ मिलेंगी, वर्बल रीजनिंग में। अब नॉन वर्बल रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो नॉन वर्बल रीजनिंग में आपका सीरीज आता है, काउंटिंग एंड फिगर्स आते हैं, पेपर कट फोल्ड आता है, इम्बेड फिगर आता है, कॉम्प्लीशन ऑफ फिगर आता है, मिरर वाटर इमेज आता है, ठीक है। ये सब चीज़ें आती हैं। अगर इन सब चीज़ों में आपको मुश्किल से 4 से 5 महीने लगेगा इसको क्लियर करने में, अच्छे से तैयार करने में। बहुत अच्छे टीचर अवेलेबल है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं एक सीरीज लाऊंगा, उसमें आपको टीचर भी बता दूंगा, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। मुझे सबसे अच्छी रीजनिंग लगती है पढ़ने में, ठीक है। अब उसके बाद बात करूँ अगर जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस आप भी जानते हैं, यहाँ पे 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और पहुँच में 7 से 8 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो इसमें कॉमन होते हैं। 7 से 8 सब्जेक्ट से यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आपका स्टैटिक जीके भी पूछा जाएगा, करंट अफेयर भी पूछा जाएगा, हिस्ट्री भी पूछी जाएगी, तीनों मिडिल, मेडिवल और मॉडर्न, ठीक है, एंशिएंट, मिडिल और मॉडर्न, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। जियोग्राफी वर्ल्ड और इंडियन दोनों पूछी जा सकती है। इकोलॉजी जो है आपकी इन्वायरमेंट पूछी जाएगी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस भी पूछा जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें आप लोग समझ लीजिए। अब मैं आप लोगों को एक ये दिखाता हूँ कि आप लोगों का एग्जाम्स कब होगा। देखो, आरपीएफ की बात करूँ तो आरपीएफ का इन्होंने सही से एग्जाम ले लिया, जैसे कहा था वैसे ही ले लिया है। जेई अदर का इन्होंने ये कहा है कि 16/12/2024 से 17/12/2024 एंड 18/12/2024 सीबीटी फर्स्ट लिया जाएगा, ठीक है, ये कहा था उन्होंने। और अदर्स में आपका एनटीपीसी भी आता है और 16/12 हो चुका है आप लोगों का। ये मैं कह सकता हूँ यहाँ पर आप लोगों का 1 से 2 मंथ खिंचिएगा, ठीक है। 2024 में टेक्निकल ग्रेड फर्स्ट एंड ग्रेड थर्ड का एग्जाम तो ले लिया है उन लोगों ने। बचा आप लोगों का यही है जनरल 3 2024 का ही डाटा, जो कि जेई एंड अदर्स के लिए है, ठीक है। जेई हो चुका है, अदर्स अभी होना है, तो अदर्स में यही आता है आप लोगों का, तो थोड़ा वेट कीजिए, 2 महीने में हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने आपको मैथ बता दिया था, रीजनिंग बता दिए थे, लेकिन मैंने अभी अर्थशास्त्र आप लोगों को नहीं बताया था, तो मैं अर्थशास्त्र आप लोगों को बता देता हूँ। अर्थशास्त्र में आपका पूंजीवाद मिश्रित आएगा, कर प्रत्यक्ष आएगा, जीडीपी, एनएनपी आएगा, पंचवर्षीय योजनाएं आएंगी, ठीक है। यहाँ पर आएगा 4 नंबर का अर्थशास्त्र। कितने नंबर का? 4 नंबर का। अब आप लोगों का क्या आता है? अर्थशास्त्र हो गया आपका भूगोल, ठीक है। भूगोल की बात करूँ तो 5 अंक का आपका भूगोल पूछा जाएगा, जिसमें आपका नदियाँ होंगी, ग्रह होगा, मिट्टी होगी, फसल होगी, झीलें होंगी, पर्वत होगा और वन होगा। उसके बाद आपका कंप्यूटर से 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आएगा 3 अंक का। रैम, रोम, मेमोरी क्या है, जनरेशन क्या है, शॉर्टकट की क्या होती है, यूएन, लैन, फुल फॉर्म क्या है, एमएस एक्सेल वगैरह के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। ये सब चीज़ें मैंने बता दी। अब आपको करंट अफेयर बताता हूँ कि करंट अफेयर में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नियुक्ति कब हुई, मतलब किसकी नियुक्ति कब हुई, ये पूछा जा सकता है। राजनैतिक मुद्रा पूछी जा सकती है, राष्ट्रीय पुरस्कार पूछा जा सकता है और खेल पूछा जा सकता है, ठीक है। 10 अंक का आएगा। उसके बाद आपको पुस्तक हो गए, योजनाएं हो गए, विविध चीज़ें आएंगी। विज्ञान में आपका जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान से 6 अंक क्वेश्चन आएगा, बस, ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इतिहास आप लोगों का अगर मैं बताऊँ आप लोगों से, तो इतिहास में आप लोगों का क्या है कि इतिहास में आप लोगों का
समान ज्ञान 40 अंक का आएगा, इतिहास 7 अंक का आएगा जिसमें से, ठीक है, जिसमें जैन बौद्ध धर्म होगा, गुप्त काल होगा, गुलाम वंश होगा, गांधी युग होगा, कांग्रेस अधिवेशन होगा, 1857 क्रांति होगी, मुगल वंश होगा, ठीक है, ये सब चीजें होंगी। मैंने पाइप चार्ट डाई वगैरह सब आप लोगों को बता दिया था। हाँ, इसमें से मैंने ये नहीं बताया था कहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे। अगर मैं रक्त संबंध की बात करूँ आप लोगों से तो 3 अंक का मिलेगा, समानता 3 अंक का मिलेगा, रैंकिंग 2 अंक का मिलेंगे, बैठने की व्यवस्था से 3 अंक का मिलेगा, घड़ी 1 अंक का मिलेगा, कैलेंडर 1 अंक का मिलेगा, श्रृंखला 2 अंक की मिलेगी, कथन निष्कर्षण 2 अंक का मिलेगा, पूर्ण धारण 3 अंक का मिलेगा और वैनारिक 2 अंक का मिलेगा। गणितीय अभिक्रिया भी आपको 3 अंक की देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो गई जो आप लोगों को मिलेंगी। आशा है, उम्मीद है, वीडियो मैंने बहुत मेहनत करके बनाई तो वीडियो समझ में भी आई होगी। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।